नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में 90 देशों के 200 से अधिक वक्ता अंतर्राष्ट्रीय नीति संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आज से देश भर में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित किया जा रहा है। विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन हो रहा है और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर एक बार फिर शुरू। मौसम विभाग ने आज से तापमान और बढ़ने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फोन डे लायन इस संवाद में मुख्य अतिथि होंगी। 3 दिवसीय संवाद के अंतर्गत करीब 100 सत्र होंगे और 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता हिस्सा लेंगे। रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय सम्मेलन है जो विश्व समुदाय के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों के प्रति समर्पित है। हर वर्ष नीति, व्यापार, मीडिया और सिविल सोसाइटी के संबंधित प्रमुख प्रतिनिधि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नीति संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एकजुट होते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। नौसेना कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। यह सम्मेलन प्रमुख नौवहन मुद्दों पर विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। 3 सेनाओं के बीच समुचित तालमेल के लिए थल और वायुसेना प्रमुख भी नौसेना अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में पड़ोसी देशों की स्थिति को लेकर सुरक्षा परिदृश्य और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण आए बदलावों पर भी विमर्श होगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान मेले और प्राकृतिक कृषि पर प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ भी करेंगे। अभियान में 1 करोड़ से अधिक किसानों और अन्य हितधारकों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। कल संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 10, धौलपुर में 3 तथा भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। कल 8 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए। वहीं सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 150 हो गया है। इस बीच देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 187 करोड़ 67 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर 98.75% है। विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत प्रदेश भर में इन दिनों विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के साथ ही समुचित टीकों से वंचित रहे बच्चों और बड़ों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 30 अप्रैल तक मनाए जाने वाले टीकाकरण सप्ताह के तहत करौली में भी 100% टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान करौली जिले में भी चिकित्सा विभाग द्वारा टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के लिए जागरूकता पैदा करने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों को टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण में जिले के स्वास्थ्य कर्मी बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि करौली जिला टीकाकरण का लक्ष्य 100% हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। टीकाकरण से डिप्थीरिया, खसरा, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो जैसी लगभग 25 तरह की बीमारियों को रोका जा सकता है। माँ की व्यारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश से पिछले वित्तीय वर्ष में $346 करोड़ से अधिक के सिरेमिक्स और ग्लासवेयर उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, जबकि 8 वर्ष पहले के वित्तीय वर्ष में केवल $129 करोड़ 20 लाख मूल्य का ही निर्यात हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का टाइल्स उद्योग मेक इन इंडिया पहल के साथ देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख माध्यम बन गया है। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। पंचायती राज विभाग की ओर से विभाग से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायती राज दिवस पर कल ट्विटर हैंडल जारी किया गया। प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने कहा कि ट्विटर हैंडल के जरिए समस्याओं के निराकरण की त्वरित कार्रवाई के साथ ही आम जन को राहत तथा सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए विभाग की ओर से संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है और अब तक प्रदेश के पाली, सवाईमाधोपुर, कोटा, भरतपुर, करौली, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों करौली में हुए उपद्रव की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री को देने की बात कही है। करौली दौरे पर आए श्री मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर केंद्र की जन कल्याणकारी योजना को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वे आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर जिले की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सवाईमाधोपुर में जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे अभियान बदले का माधोपुर का असर नजर आने लगा है। विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही जनप्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। लगातार प्रयासों का सुखद नतीजा इन दिनों जिले के सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देने लगा है। और ब्यौरा हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता से। जिला कलेक्टर का बदलेगा माधोपुर अभियान अब हर खास और आम का अभियान बन गया है। समझाइश, जागरूकता, जन सहभागिता के चलते कचरे से अटे रहने वाले शहर के हर सड़क, बाजार और गली मोहल्ले अब साफ नजर आने लगे हैं। देशी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ आम जन भी शहर के इस बदले स्वरूप से काफी खुश हैं। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला का कहना है कि शहर को निरंतर स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रत्येक वार्ड में समझाइश, रणनीति और सख्ती अगला चरण होंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। मौसम में हुए बदलाव से कुछ दिनों की राहत के बाद प्रदेश में गर्मी के तेवर एक बार फिर तीखे होने लगे हैं। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कल भी 20 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आज से तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। कई जिलों में लू की आशंका भी जताई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में 90 देशों के 200 से अधिक वक्ता अंतर्राष्ट्रीय नीति संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आज से देश भर में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित किया जा रहा है।
विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन हो रहा है और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज से तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।